गर है दुनिया की तलब जाहिद मकार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मकार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालीब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हिजाब का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है। हिजाब और नकाब में दो बुनियादी फर्क होता है, लेकिन अब वो लोग भी हिजाब के नाम पर अपनी जबान खोल रहे हैं जिन्होंने खुद ही अपनी औरतों के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता इस वक्त मुस्लिम महिलाओं को पर्दे से बाहर आने और उनके अधिकार पर बात कर रहे हैं। अब वो नेता भी बोल रहे हैं जो कल तक खुद को कुंवारे और ब्रह्मचारी बता रहे थे। महिलाओं के हक और अधिकार की वकालत करने वाले नेता मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर शिकार बता रहे हैं, जिन्होंने खुद ही किसी की बहन बेटी से शादी की, उसके साथ वक्त भी बिताया और फिर बिना तलाक उसे जिंदगी भर के लिए रोने पर मजबूर कर दिया। अब आप ये मत पूछिएगा कि भाजपा का ऐसा कौन सा नेता है जिसने किसी की बहन और बेटी को धोखा दिया। अब आप ये मत पूछिएगा कि आखिर बीजेपी के कौन सा वो नायक है जिन्होंने किसी से शादी की और फिर उसे छोड़कर हिमालय में तपस्या करने निकल पड़े। अब ये भी मत पूछिएगा कि भाजपा के ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने शादी करके बिना तलाक ही अपनी बीवी को राष्ट्र हित में त्याग दिया। दरअसल बेटियों और बेवियों के बारे में भाजपा के नेताओं से ज्यादा कौन जानता होगा। कहीं इनके नेता किसी लड़की की पल्लू खींचते कैमरे में कैद हो जाते हैं, कोई पोते की उम्र की लड़कियों से मालिश करवाने का शौकीन है, कोई किसी की बहन बेटी का बलात्कारी है, तो किसी को बहन बेटियों की टांग देखने में मजा आता है। इतने परम प्रतापी, इतने चरित्रवान और इतने पवित्रवान नेता केवल भाजपा में ही आपको मिल जाएंगे। संघ की खान से छाटकर निकाले गए नायाब नमूनों के नैतिक चरित्र पर अगर हम बोलना शुरू कर दें तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे महान और विश्व गुरु बनने की कतार में भाजपा के नेता खड़े हैं। इस बात का अंदाजा ना तो पीएम मोदी को है और ना ही अमित शाह को। अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी लपलपाती जबान को खोलकर ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। उनकी नजर में हमलावरों के हमले की वजह से भारत में नकाब आया। गवर्नर साहब ने ऐसे वक्त में अपनी जबान से ताला खोले जब उनको काफी ऊपर से इशारा हुआ। गवर्नर साहब को बताना चाहिए कि उनकी जबान बुल्ली बाई और सुल्ली डील क्यों काट मार गई थी। गवर्नर साहब की नजर में अगर हिजाब गलत है तो अपने घर से बुर्के, हिजाब, नकाब को जलाकर खाक करेंगे? क्या अपने घर की औरतों को बेपर्दा करेंगे? क्या अपनी बहन बेटियों को बिना हिजाब बाहर निकलने देंगे? क्या इसकी शुरुआत अपने ही घर से करेंगे? गवर्नर साहब कह रहे हैं कि उत्तर भारत में हमलावरों की वजह से नकाब आया। अब वक्त बदल चुका है। इसके अलावा अब खुद पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं पर बोलते हुए कह दिया कि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर पीएम मोदी के सिर्फ इतने ही भाषण पर गौर करें तो कर्नाटक में हिजाब के नाम पर जिस तरह से वहां की भाजपा की सरकार और हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे हैं और उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, शायद हमारे मोदी जी उसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन लड़कियां तो समाज में कल भी दुश्मन थी और आज भी हैं। हिजाब के नाम उनके हाथ से किताब छीनने वाली भाजपा और इनके नेता पता नहीं कैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आखिर कैसे बेटियों की आबरू को किया जा रहा है तार तार। आखिर कैसे नफरत के पुजारियों की आंख में खटक रही हैं मुस्लिम लड़कियां। आखिर कैसे बीवियां छोड़ने वाले बन गए सूरदास। आखिर कैसे टोपी पहनकर गलत बयानी कर रहे हैं सत्ता के दलाल। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। कर्नाटक हिजाब मामला अब कई राज्यों तक फैलता जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि धर्म को विभाजित नहीं करना चाहिए बल्कि लोगों को एकजुट करना चाहिए। ड्रेस कोड किसी भी संस्थान से जुड़ा मामला है, इसमें शामिल लोगों को निर्धारित अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक टीवी चैनल से बोलते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अतीत में उत्तर भारत में पर्दा आक्रमणकारियों के कारण आया था, लेकिन अब उत्तर भारत में महिलाएं बहुत लंबे घूंघट नहीं लगाती हैं और उन्हें घूंघट लगाने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाता। वक्त बदलने के साथ रीति रिवाज भी बदलते हैं। आरिफ खान ने कहा कि पिछली सरकारें नियम अनुशासन तोड़ने वाले लोगों के सामने झुकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा नहीं कर रही है।
ऐसे बदलावों को अपनाने में समय लगेगा। यानी अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली लड़कियों को गवर्नर साहब मजबूर और बेबस मान रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को पहले के मुकाबले अब ज्यादा आज़ादी मिली है। पहले उन्हें घूंघट और 3 तलाक जैसे प्रथाओं के तहत दबा दिया जाता है। बीजेपी के चहेते गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि छात्रों को ड्रेस कोड के बारे में जानकारी थी, इसके बाद भी जानबूझकर शिक्षण संस्थानों में उन्होंने प्रवेश लिया था। अचानक इसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि छात्रों को कुछ राजनीतिक गुप्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी गवर्नर साहब सीधे तौर पर मुस्लिम लड़कियों पर साजिश के तहत हिजाब पहनने का इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल गवर्नर साहब की जबान सुल्ली बुल्ली पर खामोश थी। उन लोगों को जायज ठहराने के लिए एक तरफ उर्दू नाम वाली खालाएं हैं तो वहीं उर्दू नाम वाले फूफा भी लाइन लगाकर खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और विकास को रोकने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्त किया। जब मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर मोदी सरकार का समर्थन करना शुरू किया तो विरोधी चिंतित हो गए, लेकिन हम हर मुस्लिम महिला के साथ खड़े हैं। वैसे मोदी जी को भाजपा के उन नेताओं के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने अपनी बीवी से शादी तो की लेकिन बाद में उसे बिना तलाक ही पैदल कर दिया। वहीं कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इसे बड़े स्तर पर न फैलाएं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर कुछ भी गलत है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। सही वक्त का इंतजार कीजिए। दरअसल CJI NV रमना की बेंच के सामने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन CJI ने पूछा कि हाईकोर्ट का क्या आदेश है। हम इस मामले में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं है तो इंतजार करना चाहिए। CJI ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। सही वक्त आने पर हम सुनेंगे। इस मामले में मुस्लिम छात्राओं ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कोई विशेष पोशाक पहनने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उसी ड्रेस के रंग के साथ अपने सिर को ढकना चाहते हैं जो स्कूल द्वारा निर्धारित की जा सकती है। हमारी धार्मिक प्रथा को भी राज्य की ओर से 5 फरवरी 2022 के शासन आदेश रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता पिछले कई वर्षों से सिर पर दुपट्टा पहने हुए अपने स्कूल कॉलेज जा रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब बैन को चैलेंज देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। 3 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि वो सोमवार को सुनवाई फिर से शुरू करेगी। हाईकोर्ट की टिप्पणियों को चुनौती देने वाली छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में कहा है कि प्रायोगिक परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है और शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की पहुंच में कोई भी हस्तक्षेप उनकी शिक्षा में बाधा डाल सकता है। छात्रों ने तर्क दिया है कि हिजाब पहनना अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के भीतर है। इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश संविधान का उल्लंघन करता है। तो इस तरह से देश के बड़े बड़े नेताओं ने, या यूं कहें कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी पर अपनी राय को व्यक्त किया। लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि अपना सिर ढकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को अदालत की चौखट पर जाना पड़ा। लड़ाई अब लड़कियों के बीच से निकलकर अदालत की चौखट पर पहुंच चुकी है। लड़कियों की किताब अब छीनने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल है, सिर की चादर कितने लोगों की आंखों में चुभ रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर मेहताब ने भी क्या खूब फरमाया है, इस दौरे आखिरी की जिहालत तो देखिए, इस दौरे आखिरी की जिहालत तो देखिए, जिसकी ज़बान दराज हुकूमत उसी की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।